श्रीमद् भागवत में आया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव गुरु जी की उपासना करके तीक्ष्ण विवेक रूपी कुल्हाड़ी से अपना संसार का मोह छोड़कर ब्रह्म में जीव भाव को काटकर अपने ब्रह्म भाव में स्थित होना चाहिए। उद्धव कोई साधारण नहीं थे, उनकी माँ भी बड़ी भक्त थी। वो कन्या थी तब की भक्त थी। उद्धव की माँ बहुत बड़ी भारी भक्त थी बाल्यकाल से ही, और उद्धव भी बाल्यकाल से भगवान के तीव्र दृढ़ भक्त थे। 5 साल के उद्धव को उनकी माँ बोलती, बेटा आ जाओ, कलेवा कर लो, नाश्ता कर लो। बोले, माँ अभी मैंने पूजा पूरी की है, ध्यान बाकी है। मेरी आज पूजा बाकी है, मेरा ध्यान बाकी है, जप बाकी है। अपना नियम करके फिर नाश्ता करते थे। उद्धव इतने बुद्धिमान बालक थे। जब बड़े हुए श्री कृष्ण के छाया पुरुष हो गए, कृष्ण के मित्र की नाई, भक्त सखा की नाई रहते थे। गोपियों से प्रेमा भक्ति सीखने को भेजा श्री कृष्ण ने, और बृहस्पति से विद्या पढ़े थे। इतने महान आत्मा उद्धव को भगवान कृष्ण जब पृथ्वी छोड़ रहे थे तो उपदेश दिया कि उद्धव, ज्ञान की कुल्हाड़ी से ममता का त्याग करे, गुरु की उपासना करके जीवत्व का उच्छेद करके अपने ब्राह्मी स्थिति में स्थित होना चाहिए। जाओ बद्री का आश्रम। भगवान जिनके साथ रहते हैं ऐसे उद्धव को भी आत्मा परमात्मा के ज्ञान और ध्यान के लिए एकांत देश में जाने का उपदेश श्री कृष्ण ने किया। यहाँ पर बलि राजा ने गुरु जी का अर्घ्यपात से पूजन किया, और गुरुदेव, ऐसा कौन सा पद है जिसको पाने से सब पाया जाता है, जिसको जानने से सब जाना जाता है, और जिसमें स्थित होकर बड़े भारी दुखों से भी जीव चलित नहीं होता। ये तो रोज खाना, रोज घूमना, रोज पैरना, भोगना, नाक को, जीभ को, आंखों को मजा दिला दिलाकर जीवात्मा का आयुष्य नष्ट हो जाता है। गुरुवर, हमने आपको इसीलिए कष्ट दिया है कि मुझे आप उपदेश देने की कृपा करें। आपके निर्मल उपदेश का विचार करके मैं निर्मल आत्म सुख को पालूं, निर्मल आत्म ज्ञान को पालूं, निर्मल तत्व में स्थिति कर लूं। मेरे गुरुदेव, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो, चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में, अपने आत्मा में, अपनी शरण में रहने दो। द्वार तुम्हारे जो कोई आया, पार हुआ सो एक ही पल में।
इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, अब निर्मल गागर भरने दो। ये भक्त की भावना मैंने तुमको सुनाई। बलि राजा अपने गुरुदेव को प्रार्थना करते तो गुरुदेव ने कहा कि देखो मेरे पास अधिक समय नहीं है, देवताओं का कोई कार्य है सप्तऋषियों के प्रति, वो कार्य के निमित्त में आकाश मार्ग से जा रहा था। तुम मेरे को याद कर रहे थे तो मैं आ गया, बहुत कहने से क्या लाभ। बुद्धिमान थोड़ा सा ही सार उपदेश सुनकर उसी का मनन करके परमात्मा को पा लेते। हे दैतराज, दिन के 2 भाग करो, एक भाग अपना व्यवसाय व्यवहार राजकाज और बाकी एक भाग उसमें एक भाग शास्त्र का विचार करो और एक भाग महापुरुषों का संग सेवा करो। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ, विषय विकारों से अपने को बचाते जाओ। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि एक पहर ओमकार का जप करें 3 घंटे, एक पहर भगवत ध्यान करे, पहर माना 3 घंटे, एक पहर महापुरुषों की सेवा करे जिससे ज्ञान दृढ़ हो, एक पहर शास्त्रों का विचार करे तो उस परम पद में मन स्थित होगा। कितना चटोरापन करोगे इस जीव के लालच में विकारी जीवन क्यों बिताएंगे। ऐसे ही काम बेकार में गिरते गिरते आयुष्य नष्ट क्यों करें। नाक के परफ्यूम में क्यों अपने को तबाह करें अथवा फिल्मों में अपना समय क्यों बर्बाद करें, जिससे सब देखा जाता है, सूंघा जाता है, सोचा जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है। उस आत्मा परमात्मा का अनुसंधान करो, उसका चिंतन करो। वो चिन्मय परमेश्वर है। शरीर में मन है, मन में शरीर है, ये सब एक चिन्मय तत्व की लीला है। वही चिन्मय परमात्मा सत्ता सभी जगह व्याप रही है और वो आत्मा होकर तुम्हारे चित्त को चेत रही। वही परमेश्वर सत्ता सूर्य में प्रकाश दे रही है, चंद्रमा में चांदनी दे रही है, फूलों को सुगंध और पक्षियों में किलोल, पशुओं में और जीवों में जीवत्व उसी सच्चिदानंद परमेश्वर सत्ता का है। हे बलि, उस चिन्मय परमेश्वर का चिंतन करते करते अपने मन को समझाओ और उसको उसी में डुबा दो। राजा बलि एकांत में चिंतन करने लगे कि मन तेरे कहने से मैं तो बहुत बाहर भटका। साधारण जीव खाने में, कमाने में, पहनने में जैसे खप रहे हैं, ऐसे मैं भी तेरा ही कहना मानकर खप रहा था। वो चिन्मय स्वरूप परमात्मा में तू शांत हो जा। मन भगवान शांत स्वरूप चैतन्य आत्मा है। ओम ओम ओम। वह सुख स्वरूप चिदानंदमय है। ओम ओम ओम। जिसकी सत्ता से आंख देखती है, मैं उसी सत्ता स्वरूप परमात्मा में शांत हो रहा हूं। ओम ओम ओम।
जिस सत्ता से कान सुनते हैं, मैं उस परम सत्ता स्वरूप परमात्मा में शांत हो रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। जिस सत्ता से जीभ बोलती है, चखती है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिन कर्म कर्म करे विधि नाना। उस सच्चिदानंद स्वरूप में मैं शांत हो रहा हूँ। ओम शांति। जैसे ध्रुव शांत हो गए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव माना जो सब में बसा है। राजा बलि भी अपने मन को समझा कर उसी चिन्मय परमात्मा में शांत हो रहे। परमात्मा शांति से दुखों का अंत होता है, बुद्धि में दिव्य प्रकाश होता है, शरीर में दिव्य रस पैदा होते, भाग्य की रेखाएं बदल जाती और पूजनीय व्यक्ति हो जाता। उस आत्मा परमात्मा का अनुसंधान करने वाले बलि राजा का पुण्य भाग्य बढ़ने लगा। जो भी इस प्रकार परमात्मा चिंतन, परमात्मा ध्यान करता है, भगवान भार्गव ने, शुक्राचार्य ने, भृगु के शिष्य थे भार्गव शुक्राचार्य जी, प्रारब्ध को, दैव को दूर से त्याग कर पुरुषार्थ करके उस चिन्मय स्वरूप परमात्मा में स्थित होना चाहिए। कोई देवता हाथ पकड़ के तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, भगवान के पास ले नहीं जाएगा। भगवान तुम्हारा आत्मा है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम आनंददाताय नमः। ओम ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम सुख स्वरूपाय नमः। ओम 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 शांति। ओम 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 परमात्मने नमः। बलि राजा भगवत शांति में प्रवेश पा रहे हैं, तुम भी शांति में प्रवेश पाते जाओ। हे मन, बाहर क्या देखेगा? जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। जिसने प्रीति का गुण दिया उससे संसार की तुच्छ चीजें मांग कर तुझे लज्जा नहीं आती मन? प्रीति जन्म जात दी है, बच्चे को माँ चपत मारती है, फिर भी रोता रोता माँ की गोद में आता है, माँ के लिए प्यार भरा है ना। वो प्रीति जिसने दी परमेश्वर ने, उससे तू बाहर की चीजें मांग कर फंस मत, उसी से तू उसी को मांग। उसी की प्रीति, उसी की शांति, उसी का आनंद, उसी का ज्ञान। महाबुद्धिमान बलि राजा राजपाट की आपाधापी छोड़कर भगवत शांति में डूबते गए। जैसे पत्थर पर मूर्ति लिखी, ऐसे ही राजा बलि शांत होते गए।
मौन साधन में उनको प्रवेश हो गया। चुप साधन, कुछ नहीं करना। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए गिने, अथवा श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए गिनती। ऐसे करते करते इस जमाने में भी चुप साधन, मौन साधन सुगमता से परमात्मा प्राप्ति करा देता है।